कॉपर के बढ़ने से 20,000 करोड़ ट्रिलियन इंपोर्ट जो कॉपर होता था उसकी वैल्यू बढ़ी है। कॉपर का असल में यूज़ जो है वो कॉपर की वैल्यू को बढ़ाता है। बिल्कुल ठीक है। आपने अगर किसी कीमत पे ले लिया, किसी भी कीमत पे माल खरीद लिया, तो आपको बेचने का भी जरिया होना चाहिए उसी वक्त। दोस्तों आपको पता है कॉपर के बढ़ने से 20,000 करोड़ ट्रिलियन इंपोर्ट जो कॉपर होता था उसकी वैल्यू बढ़ी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं कॉपर की। आज का टॉपिक हमने सिर्फ और सिर्फ कॉपर ही लिया है क्योंकि कॉपर में इतनी ज्यादा तेजी आ गई है। अगर आप इंपोर्ट आपने करा होता और आपके पास स्टॉक होता तो आप बहुत अच्छा पैसा कमाते। आज उस चर्चा पे बात करने के लिए हमारे साथ आ चुके हैं डॉक्टर अशोक गुप्ता किंकर सर, जिनके पास एक्सपीरियंस है 50 साल का और 28 कंट्री में ट्रैवल कर चुके हैं। मैं बात कर रहा हूं डॉक्टर अशोक गुप्ता सर की। सर नमस्कार। नमस्कार राहुल जी। सर पहले आप ये बताएं, कॉपर का जैसे एक न्यूज़ चली है, कॉपर का इतना इंपोर्ट हुआ है और इतना लोगों का फायदा हुआ है। कॉपर अल्टीमेटली तो राहुल जी बहुत अच्छा आपने ये क्वेश्चन किया है और आज के टाइम के लिए बहुत ही प्रासंगिक है कि कॉपर का असल में यूज़ जो है वो कॉपर की वैल्यू को बढ़ाता है। बिल्कुल ठीक है। हर जगह, क्योंकि इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बढ़ रहा है, मकान बन रहे हैं या जो भी हो रहा है, तो हर जगह कॉपर, क्योंकि जब भी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है तो कॉपर की भी ज़रूरत पड़ती है। बिल्कुल ठीक है। इसलिए कॉपर की कंजम्पशन अल्टीमेटली बढ़ने वाली है। ठीक है। इंडिया में भी और विदेश में भी। ठीक है। इसलिए कॉपर का इंपोर्ट करना या खरीदना, इंपोर्ट तो हर एक आदमी नहीं कर सकता, क्योंकि उसके लिए एक ट्रेनिंग चाहिए। बिल्कुल। और वो ट्रेनिंग मिलेगी कहाँ से? नहीं, वैसे सर आप देते हैं ट्रेनिंग? हाँ, नहीं, हमारे कितने लोग देख पाते हैं। हाँ, ये भी बात ठीक है। तो उसको वर्ल्ड में कहीं से ट्रेनिंग नहीं है, तो इसलिए कम होता है, लेकिन रेट तो बढ़ ही रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा सर, अगर आप कोई भी स्क्रैप बिजनेस कोई मेंबर स्टार्ट करना चाहे तो उसमें बेसिक सी नीड क्या होती है इंपोर्ट एक्सपोर्ट में? अगर कोई स्टार्ट करना चाहे तो उसको सीखना चाहिए, प्रॉपर सीखना चाहिए। वैसे बेसिक नीड क्या होती है? नॉलेज की होती है? नॉलेज है, उसको पहचान होनी चाहिए। अगर वो किसी मेटल का काम कर रहा है तो मेटल की पहचान कैसे करें? हाँ, ये बहुत बड़ा इशू बनता है और 90% लोग फेल इसलिए होते हैं क्योंकि उनको पहचान ही करनी नहीं आती। और कहीं ना कहीं वो जब माल परचेज कर रहे होते हैं तो उसमें वो गलत माल परचेज कर लेते हैं और उनको नुकसान हो जाता है। ये उनका बहुत बड़ा इशू रहता है। पहली है कि पहचान होनी चाहिए जी। और अगर लोकल काम कर रहा है तो भी पहचान होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। और इंपोर्ट कर रहा है तो भी पहचान होनी चाहिए। बिल्कुल। पहला तो पहचान से ही होगा। सर दूसरा सवाल मेरा आ गया, अगर किसी को कॉपर का नया बिजनेस स्टार्ट करना है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, ओके, समस्या क्या है? रेट हर पल कभी 200 बढ़ गए, कभी 200 और बढ़ गए, कभी 150 डाउन हो गए, तो काम कैसे इसको मैनेज करें? फ्लैक्चुएशन जो एक बहुत बड़ा अहम पार्ट होता है। जी जी। फ्लैक्चुएशन कैसे मैनेज करें? देखिए, फ्लक्चुएशन मैनेज करने का तो एक ही तरीका है, हेजिंग। हेजिंग क्या होती है सर ये? हेजिंग होती है, हेज माने होता है बाड़ लगाना। हाँ जी, हाँ जी। जैसे पार्क में कहते हैं हेज लगा दी है, जिससे कि जो दूसरे जानवर हैं नहीं आ सके। तो इसमें भी प्राइस हेजिंग करनी पड़ती है। ठीक है। आपने अगर किसी कीमत पे ले लिया, किसी भी कीमत पे माल खरीद लिया, तो आपको बेचने का भी जरिया होना चाहिए उसी वक्त। ठीक है। तो अपना प्रॉफिट उसी वक्त बुक कर लीजिए। ठीक है। माल आएगा अभी 10 दिन बाद, डिलीवर होगा 10 दिन बाद, लेकिन आपने पहले ही उसको बेच दिया। बिल्कुल। तो वही एक तरीका है उसको, रिस्क को कवर करने का। ठीक है। और डिटेल में तो आप बताएंगे कहाँ से? बिल्कुल बताएंगे। देखिए, हेजिंग जो कहना चाह रहे हैं, अगर आप पर्सनली सर से डिटेल में बात करना चाहते हैं तो ये जो नंबर आ रहा है आप स्क्रीन पे आपके सामने, इस पे कॉल करना और मैम से डिटेल लेना कि सर से मीटिंग कब हो सकती है। कोई चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस ऑनलाइन आपको आना पड़ेगा, सर भी ऑनलाइन होंगे और आप भी ऑनलाइन होंगे और फेस टू फेस होंगे, लाइव मीटिंग। आपको याद है कोविड में जैसे बच्चे पढ़ा करते थे, तो ये चीज़। अब सबसे बड़ी बात आ गई, आपने इंडिया में इंपोर्ट कर लिया कॉपर, मैं कह रहा हूँ कर लिया, सर उसके बाद का प्रोसीजर क्या होगा?
देखिए, इंपोर्ट करने के बाद तो राहुल जी, जब आपने इंपोर्ट कर लिया जी जी। तो अब एक ही काम रह जाएगा कि वो कस्टम से प्रॉपर चेक हो जाए। चेक हो जाए, बिल्कुल। हम ये समझते हैं हमने कोई गलत चीज़ इंपोर्ट नहीं की है, तो कस्टम से प्रॉपर हो जाना चाहिए। अगर डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर हैं, आप पहली बार कर रहे हैं और आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में ही नहीं मालूम है, तो दिक्कत आ सकती है। और वरना तो कस्टम से प्रॉपरली वो पास ऑन हो जाएगा। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, अगर आप नए व्यापारी हैं तो किसी को भी पहले पैसा लें फिर माल दें। आप कॉपर का काम कर रहे हैं, आप कोई मामूली आइटम का नहीं कर रहे हैं कि आपको बेचने की जल्दी है या ज़रूरत है या गरज है। तो ये आराम से आप पहले पैसा लें फिर माल दें और उसको चेक करा कर दें अपने यहाँ, कि जो चेक करना है यहाँ आकर चेक कर। वहाँ चेक करेगा तो गलती निकलेगी इसमें। और पहले पैसा लें फिर माल दें, फिर उसमें कोई गड़बड़ी बहुत बढ़िया। देखिए, ये छोटी छोटी बातें ना आपको बहुत आगे तक लेके जाती है, क्योंकि आप वो बिजनेस करने की सोचो जो आपके फोन बुक में लिस्ट ही नहीं है किसी की। आप किसी से पूछ ही नहीं सकते। और आप यकीन मानना, सर को मैं बड़ी मुश्किल से लाता हूं कैमरे पे, क्योंकि सर के पास टाइम नहीं होता। सर के 5 कंट्री में एसोसिएट खुद के ऑफिसेज हैं। वहां पे सर चाइना में मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और ऑल ओवर वर्ल्ड एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये चीज आपको समझने की है कि आपको काम जो स्टार्ट करना है इंपोर्ट एक्सपोर्ट, वो करना कैसे। अब मैं आपको बताता हूं, हमारी मात्र एक ऐसी कंपनी है जो आपको बिजनेस स्टार्ट कराने में हेल्प करती है, ना कि वो कोर्स देती है। स्टार्ट कैसे? सपोज काम जो होते हैं 3 तरीके से होते हैं। कैसे? सबसे पहला तरीका होता है हिट एंड ट्रायल। दूसरा तरीका होता है जो कि आप कहीं नौकरी करो और फिर काम को सीखो और फिर करो। हिट एंड ट्रायल पे तो याद आया, आप हिट एंड ट्रायल भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपको आता ही नहीं है। सही बात है। तो गलती करने का चांस ही नहीं होगा, ट्रायल ही ट्रायल होता रहेगा। तो तीसरा तरीका जो होता है ना, तीसरा तरीका वो होता है जैसे सर को काम आता है, आपने सर से गाइडेंस ली, जो सर ने गलतियां करी हैं, जो नुकसान करे हैं, आपने वो नुकसान ना करके अपने बिजनेस को स्टार्ट करो। तो ये मैं ये कहूँगा राहुल जी, इंडिया में एक थोड़ा सा लोगों को अहंकार है कि क्या हम इस उम्र में सीखेंगे। अपने बच्चों पे तो सर बहुत सारे पैसे खर्च कर देते हैं। हाँ, खुद के ऊपर, और खुद को समझते हैं हमें सब कुछ आता है। इसलिए रोज ही सैकड़ों करोड़ का स्कैम इंपोर्ट एक्सपोर्ट में होता है, जिसको ना तो सरकार बताती है कि हो रहा है, वो डिजिटल अरेस्ट का बताती है केवल, और जो इंपोर्ट में सैकड़ों करोड़ का रोज का हो रहा है वो किसी खाते में नहीं होता। और भैया, हमारा एक एप्लीकेशन है, नीचे लिंक दे रखा है, जाके डाउनलोड कर लेना। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ही पूरा एप्लीकेशन है, उसमें आप बायर भी आपको मिलेगा, साथ में आपको किसी से चैटिंग करनी है, ग्रुप्स में ऐड हो जाओगे, तो बहुत कुछ है उसके अंदर। जाके नीचे डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आपको वो एप्लीकेशन चाहिए तो नीचे इंपोर्ट एक्सपोर्ट कमेंट कर दीजिएगा, आपके पास ऑटोमेटिक आ जाएगा। मिलते हैं अगली बार। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू सर फॉर कमिंग। थैंक यू राहुल जी।